हुमायूं सईद को विंटेज कह दिया इन्होंने। 59 का मॉडल तो होंगे कम से कम। अच्छा, आपका कोई है बॉयफ्रेंड है? आपका कोई कारी साहब है? कहा भाई की आवाज आ गई है मुस्तफा। लिखा हुआ होता है शर्मनाक हरकत देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। कुछ भी कर सकते हैं। आग लगने की सूरत में पैनिक ना करें। बेगम आग देख रही ना ना घबराए ना। इन्हें तो आप जानते ही होंगे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये पाकिस्तान के नए मोइन अख्तर हैं। ये उन तमाम इश्यूज़ को टेकअप करते हैं जिन्हें टेकअप करते हुए हम लोगों को डर लगता है या शायद हम भी 10 बार सोचते हैं। तो आए इनसे जानते हैं कि भाई ये सब ऐसे कैसे कर लेते हैं। तो ताबिश हाशमी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके बारे में अगर यूट्यूब के ऊपर सर्च करें तो सबसे पहले ये आता है ताबिश हाशमी मोइन अख्तर, और आपके बारे में कहा जा रहा है कि यू आर द नेक्स्ट मोइन अख्तर। तो आप हैं नए मोइन अख्तर, या आपके इसके बारे में क्या व्यूज़ हैं जब आप सुनते हैं ये? नहीं, मैं नया ताबिश हाशमी हूँ, मैं नया मोइन अख्तर नहीं हूँ। क्योंकि जो वो काम कर चुके हैं उसको, मतलब लोग अक्सर ना जो हमारे बड़े आर्टिस्ट होते हैं उनको रिप्लेस करने की बात करते रहते हैं कि यार उनकी रिप्लेसमेंट कब आएगी, या उनकी खलापुर करने की बात करते रहते हैं। मुझे लगता है बड़े आर्टिस्ट की कोई खलापुर नहीं होनी चाहिए। वो आर्टिस्ट आया, उसने अपना काम किया, जो काम उससे मंसूब है वो उन्हीं का रहेगा। उनको ना रिप्लेस किया जा सकता है, ना उन जैसा कोई आ सकता है। बेहतर आ सकता है, कम बेहतर आ सकता है, मगर वो नहीं आ सकता। जिन टॉपिक्स को आप टेकअप करते हैं, यू टॉक अबाउट द आर्मी, यू टॉक अबाउट फेमिनिज्म, तो आपको कभी बैकलैश आया है इन इश्यूज़ को टेकअप करने की वजह से? नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में जब भी तरीके से क्रिटिसाइज किया गया है फौज को या किसी इदारे को या हमारे ऐसे इश्यूज को जो बहरहाल सेंसिटिव समझे जाते हैं, अगर उसको आपने तरीके से, जैसे देखें पास में भी अनवर मकसूद साहब जो हैं वो ज़िया उल हक के सामने बैठ के ज़िया उल हक के बारे में या सरकाज़म कर चुके हैं, उनकी हुकूमत के बारे में मुशर्रफ के ज़माने में भी कर चुके हैं, ऑफ एंड ऑन करते रहते हैं, मगर आज तक नहीं उठे, कोई धमकी नहीं आती उनको, क्योंकि तरीके से करते हैं, मज़े से करते हैं। वो सुनने वाले को जिस पर तनकीद हो रही है उसको ही मज़ा आता है, और जो कर रहा होता है उसको मज़ा आता है। तो जब तरीके से किया जाती है ना तनकीद, तो नहीं होता इम्पैक्ट। मुझे आज तक, मैंने पॉलिटिकल पार्टीज़ और बहुत ख़तरनाक पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर मजाक किया, मुझे कभी धमकी नहीं आई, ना फौज से आई, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से आई, ना किसी फैक्शन ऑफ सोसाइटी से आई। तो मैं बिला वजह में, आर्टिस्ट का शौक भी होता है थोड़ा जो है ना वो बनने का, कि यार मुझे धमकियाँ आ रही हैं, इससे लगता है कि आप बड़े इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि हर किस्म की बात करने के बावजूद 2-4 कमेंट्स जरूर आ जाते हैं यूट्यूब वीडियो पर जिसमें कोई गाली गलौज या धमकियाना अंदाज होता है। वो तो दुनिया भर में आते होंगे, हर कौम को आते होंगे, मगर कोई किसी एजेंसी, कोई ऐसी फिजिकल थ्रेट कभी भी नहीं आया। आई फील रियली सेफ। जब शादी हो रही थी ना, उन्होंने कहा आर्मी फैमिली है, तो ये तो एजेंसियों के थ्रू वो कराते इंक्वायरी। हाँ इंक्वायरी। मेरी तो हालत खराब हो गई, बिल्कुल हो गई। अबे भाई पता नहीं क्या क्या पता कर लेंगे। मैं दुआ करता रहता था रात में कि यार कहीं अब्बा को ना बता दें पता करके। फिर क्या हुआ, रिश्ता पक्का हो गया, मेरी और गई। मैंने कहा भाई किन के हाथों में मुल्क, मुझे नहीं पकड़ पाए। और कलभूषण कितना बेवकूफ होगा जो पकड़ा गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप क्रिटिसाइज करके कनाडा भाग जाते हैं और पीछे से आपको ढूंढते रहते हो? नहीं, क्रिटिसाइज करके कनाडा भी भाग जाए तब भी हमारा अपना इनबॉक्स तो डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म से खुले ही होते हैं, और वहाँ पे लोग चाहें तो आके हमें धमकी आमेज जुमले। एक बार मुझे याद है कि जब सीज़न 1 आया था तो 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में एक एपिसोड के अंदर कुछ बातें हो गई थी। तो उस एक पॉलिटिकल पार्टी ने रिएक्ट किया, मगर इतना स्वीटली रिएक्ट किया कि मैंने शायद ये गालिबन कह दिया था कि यार आपकी पार्टी में जमात में तो लोग ही नहीं है पार्टी में। तो उन्होंने उसके जवाब में ये किया कि मुझे कुछ 1500-2000 लोगों ने मैसेज किए एक साथ, एक ही मैसेज कि हम हैं इस पार्टी में, हम हैं इस पार्टी में। तो उन्होंने अपनी प्रेजेंस इस तरह शो कराई, उन्होंने कोई गाली गलौज नहीं की। तो बताने का मकसद ये है कि अगर तो किसी को ये फील आ जाए ना कि आप पैसे खा के उनके बारे में बात कर रहे हैं, जो कि अक्सर हो भी जाता है। मैं ये नहीं कह रहा सारे आर्टिस्ट या जो भी फौज के खिलाफ बोलते हैं या किसी इदारे के खिलाफ बोलते हैं पैसे खा के बोल रहे होते हैं, मगर अगर किसी को फीलर आ जाए ना कि आपकी बात पैसे खा के बोले जाने वाली बात है, तो फिर वो रिएक्ट भी करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। सही। तो कोई ऐसा सवाल आपने किया हो, सिर्फ पॉलिटिशियंस ही नहीं, अगर किसी सेलिब्रिटी से भी आपने जो है वो एंटरटेनमेंट सेलिब्रिटी से भी आपने कोई ऐसा सवाल किया हो जिसके ऊपर जो है वो नाराज़ हो गए हो, या उन्होंने जो है वो वहाँ से निकलने के बाद कहा हो यार ये निकाल देना? हाँ, ये तो बहुत होता है। देखिए, होता ये है कि टीवीएस जब शूट हो रहा होता है लाइव, तो वहाँ पे लाइव ऑडियंस बैठी होती है। तो लाइव ऑडियंस क्योंकि बैठी होती है, तो वो जो आर्टिस्ट या सेलिब्रिटीज आते हैं वो उस वक्त तो ज़्यादा, और मैं माहौल भी ऐसा क्रिएट कर देता हूँ कि हमें ऐसा लगता है कि यार बड़ा खेल हंसी मजाक कर रहे हैं, तो दोस्त बैठे हुए चाय के होटल पे, तो वो उसमें अक्सर ऐसा होता है कि वो एक्साइटेड होकर कुछ ऐसी बात कर जाते हैं जो वो शायद ऑनलाइन ना कहना चाहते हो। और दिस हैपन्स एवरीवेयर। वो फिर बाद में कहते हैं जो
इसके शो के प्रोड्यूसर हैं या डायरेक्टर हैं उनसे कहते हैं कि यार ज़रा वो वाली बात काट दीजिएगा, तो मैं भी अक्सर सोचता हूँ कि यार वो वाली बात नहीं करनी चाहिए थी, मगर मेरी बात कटती नहीं है, चली जाती है ऑनलाइन। फिर ट्रांसजेंडर से खिलाफ बोला ये शख्स। ये कट करो भाई, zoom करो। कट करो भाई, मैं नहीं। तो कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बात करते हुए आप 2 बार सोचते हैं कि यार इसको टच नहीं करना, इसको टच किया तो फंस जाएंगे, कल ट्रेंड बना होगा इसके ऊपर? रिलीजन है, एक ज़ाहिरी बात है, पाकिस्तान इज एन इस्लामिक रिपब्लिक, वी होल्ड रिलीजन वेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स। तो इसके अंदर जो है वो अक्सर ये डर लग जाता है कि यार कोई ऐसा ना हो कि मैं कोई ऐसी बात कर दूं जो बिल्कुल ही एंटी, मतलब कुछ जो खिलाफ हो या किसी टीचिंग्स के खिलाफ हो, क्योंकि टीचिंग्स इतनी सारी हैं, मैं आलिम तो हूँ नहीं, तो मुझे पता नहीं चलता कि यार कौन सी बात वाकई में जो थी वो वन ऑफ द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम है जिस पर आप जोक करके चले गए आगे। तो थोड़ा डर लगता है, रिसर्च करनी पड़ जाती है, देखना पड़ जाता है, अक्सर अवॉइड करना पड़ जाता है। ये है थोड़ा सा, ये है। वोक कल्चर भी है यहाँ पे, कैंसिल कल्चर भी है कि आपने अगर जो है वो लेफ्ट के खिलाफ भी अगर आपने उनके आइडियल्स के खिलाफ भी बात कर दी तो आपके बारे में ट्रेंड शुरू हो जाएगा कि इसका बॉयकॉट करो। उसका भी डर आपको है कि यार कि जो है मैंने कभी फेमिनिज्म के खिलाफ बोल दिया या मैंने किसी और टॉपिक के खिलाफ बोल दिया तो मेरा जो है वो पिछले 2 साल की या 5 साल की मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाएगी और मुझे भी जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। अच्छा देखिए, इसके लिए ना देखिए, मैं क्योंकि 12 साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता रहा हूँ, अभी भी नौकरी करता हूँ 9 to 5, तो मैंने ना एक कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी दिमाग में रखता हूँ जब भी कोई काम कर रहा हूँ, चाहे वो कॉमेडी कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ। अब क्या है कि मैं अपना जो कंटेंट होता है ना वो मैं, मेरे दोस्त दोनों साइडों के हैं, वो लोग भी हैं और वो ऐसे लोग भी हैं जिनके खिलाफ हैं वोक लोग। तो मैं अपने कंटेंट को ना स्लाइटली ज़रा आई रन इट थ्रू बोथ द पार्टीज, जरा मैं चेक कर लेता हूँ ऑफ एयर बिफोर गोइंग ऑन टू द स्टेज। ओरिएंटेशन बेटा अब ये वो LGBTQ का मजाक उड़ा रहे हैं, ये हर कम्युनिटी को टच कर रहे ये हैं। खत्म ही नहीं हो रहा। LGBT था, Q और आ गया है। हाँ, QSTUVW Z तक। होम्योपैथिक कर लेते हैं आप अपने कॉन्टेक्ट में जाने से। होम्योपैथिक नहीं करता मैं देखिए बात सुने, अगर मुझे फॉर एग्जांपल फेमिनिज्म के ऊपर बात करनी, मेरा एक जोक है, छुपकली वाला जो एक बिट है कि छुपकली मारना, छुपकली का इंटरव्यू एक बिट है यूट्यूब पर, उसमें मैंने कहा है छुपकली जो है वो फेमिनिज्म का भी ग्रे एरिया है, ये मर्दों को ही मारनी पड़ती है। तो इस तरह की बातें तो मैं निकाल लेता हूँ, इसमें डर नहीं लगता मुझे, मैं इनको वो भी कर लूंगा, डिफेंड भी कर लूंगा। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं प्रिंसिपली बहुत सारी चीज़ों से एग्री करता हूँ तो अगर मैं प्रिंसिपली एग्री करता हूँ तो मेरे मुंह से निकलनी ही नहीं चाहिए टेक्निकली ऐसी बातें जो किसी ज़माने में, और मैं ओरिजिनल वोक्स की बात कर रहा हूँ। देखिए वोक होना कोई बुरी बात नहीं है, वोक होना बड़ी अच्छी बात है। आप ट्रांसजेंडर्स के राइट्स के लिए बात करें, आप इस मुल्क में जो सोशल टैबूज़ हैं उनके, वो टैबूज़ जो टैबूज़ हैं होना भी नहीं चाहिए उनके बारे में बात करें, या ख़वातीन के राइट्स के बारे में बात करें, जो भी सप्रेस्ड माइनॉरिटी उनके बारे में बात करें। अगर आप प्रिंसिपली एग्री करते हैं तो आप गलत बात नहीं करेंगे, खुद ही नहीं करेंगे। लेकिन अब देखें, जैसे कल परसों हुआ ये कि मैंने अपने एक शो में हमारे जो बेचारे हमारे बलोच लोग हैं उनके साथ एक इशू चल रहा है और मैं आई रियली सपोर्ट देम विद दैट कि मिसिंग पर्सन का उनके लोग गायब हो जाते हैं। तो मैं अपने शो में, क्योंकि हूँ तो कमेडियन नहीं भाई, मेरा तो आर्ट ही यही है कि मैं सार्काज़म दे सकता हूँ या जोक दे सकता हूँ। तो मैंने अपने शो में एक खातून ने कहा कि मेरा एक दोस्त था बलोच। मैंने कहा था क्या मतलब, अब क्या मिसिंग है? तो मैं ये सार्काज़म के तहत कहना चाह रहा था कि यार क्योंकि इनके साथ ये मसला है। तो लेकिन कुछ बलोच लोगों ने जो है ना उसका बुरा बनाया कि अगर आप यार सेंसिटिव टॉपिक पे जोक कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ क्योंकि मेरे दिल में तो ये था कि मैं इनकी सपोर्ट कर रहा हूँ, मगर वो उसका इंप्रेशन ये नहीं गया। तो ये थोड़े से 2-4 इश्यूज हो जाते हैं। अच्छा, अगर मैक्रो लेवल की बात कर लें तो मैक्रो लेवल के ऊपर पाकिस्तान में आपको लगता है कि सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेंस है हिस्से मजाक की, सार्केज़म की, और क्या लोग जो है वो उसको जो है वो सीरियसली ना लेते हो? हमारा मसला तो ये है कि हम हर चीज़ को सीरियसली लेते हैं। तो आपको लगता है कि आपका जो एक्सपीरियंस रहा है कि हमारी सोसाइटी उस लेवल पर पहुंच गई जहां पर आप किसी को रोस्ट कर सकते हैं या आप जो सैटरडे नाइट लाइव जैसे शोज कर सकते हैं? नहीं पहुंची, बिल्कुल भी नहीं पहुंची। कोशिश कर रहे हैं। TBH इज अ स्टेप टुवर्ड्स दैट। हम लेके जाएंगे इंशाल्लाह, इसको करेंगे। देखिए पाकिस्तान, नया पाकिस्तान, हम पता नहीं एक इमेजिन कर रहे हैं कि नया पाकिस्तान बनेगा, ये होगा। हम असल में पुराना पाकिस्तान मिस कर रहे हैं। वो पाकिस्तान जहाँ बड़े बड़े लोग जो थे वो PTV पर बैठकर फैज़ अहमद फैज़, इफ्तिखार आरिफ, जावेद जब्बार टाइप लोग ये बैठकर फ़लसफ़े डिस्कस कर रहे होते थे। इवन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस मिलेनियम 2000 के अंदर जियो हमारा एक बहुत बड़ा चैनल है, उसके ऊपर अलिफ जैसा प्रोग्राम आता था जिसके अंदर बहुत क्रिटिकल सवाल पूछे जाते थे और लोग माइंड नहीं करते थे। उससे पहले चले जाए, उमर शरीफ के स्टेज शोज होते थे, बड़े बोल्ड होते थे, उसके अंदर कुछ जुमले ऐसे होते थे जो आज बोल दिए जाएं तो शायद ब्लास्फेमी का स्टैंप लग जाए। उससे पहले चले जाएं तो अजीज मियाँ की कवालियाँ होती थी जो सुनने में तो बड़ी ब्लास्फेमस लगती थी, मगर क्राउड भरे होते थे। तो लोग जो थे वो जिनको उस वक्त पता नहीं इतना रेडिकलाइज था नहीं, अब ज़्यादा हो गया है। अब 20 साल पहले से जो चेंजेस आना शुरू हुए सोसाइटी में पोस्ट 9/11, तो उसकी वजह से हमारी सोसाइटी थोड़ी सी रेडिकलाइज हो गई है अचानक से।
तो कोई ये 20 साल पुराना मामला है। उससे पहले हम काफ़ी एक्सेप्टेबल थी मामला पाकिस्तान में, स्पेशली शहरों में। अब थोड़ा रेडिकलाइज हो गया। होपफुली विद सच प्रोजेक्ट्स लाइक TBH एंड अदर शोज कमिंग अप, तो उससे थोड़ा सा फिर से नॉर्मलाइज होंगे, हम एक्सेप्टेंस आएगी। अच्छा, हमें शौक होता है कि हम हर चीज़ में अपने आप को इंडिया से कंपेयर करते हैं। तो अगर आप इंडिया का जो है वो स्टैंड अप कॉमेडी का सीन देखें और पाकिस्तान का देखें, तो आप पाकिस्तान को कहाँ पर जो है वो आप रैंक करेंगे? कि हम एडोलेसेंट स्टेज में हैं या किस स्टेज में हैं? हम बिल्कुल सारी एडोलेसेंट स्टेज में ही हैं हम। और इंडिया से क्यों ना कंपेयर करें? देखिए, एक रंग नस्ल के लोग हैं, एक ही ज़ुबान बोलते हैं, एक ही तरीके की चीज़ों पे हंसते हैं, एक ही तरीके के खाने खाते हैं, तो उनसे कंपेयर करना बनता है भाई। अगर तो वो होते हैं अमेरिकन होते हैं, ब्रिटिशर्स होते हैं, जिनका कल्चर ही हमसे नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, तो फिर कंपेरिजन नहीं बनता था। लेकिन उनसे बनता है कंपेरिजन कि यार वो हमारे जैसे लोग हैं, वो इधर हैं, हम यहाँ हैं। उसका एक रीज़न ये नहीं है कि हम हल्के हैं या हमें आती नहीं है कॉमेडी। उसका रीज़न ये है, ज़ाहिर बात है, वो इट्स 1.4 बिलियन 1.4 बिलियन लोगों की मार्केट है। वो उनमें से अगर 10% लोग भी कॉमेडी देखते हैं तो बहुत बड़ी मार्केट, पाकिस्तान जितनी मार्केट कॉमेडी देख रही होती है। मगर हमारे यहाँ 10% जो है वो बहुत बहुत छोटी होती है। तो इस वजह से हमें, हमारा मार्केट साइज़ बहुत छोटा है, इसलिए हमें स्पॉन्सर्स या उस तरह की ट्रैक्शन जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर से नहीं मिलती जो पैसा इन्वेस्ट करें। इसलिए हम इतने ऊपर जा नहीं पाते, इतना परसू नहीं कर पाते। से आपके कुछ शोज जो है वो टीवी पर भी ब्रॉडकास्ट हुए हैं, बट आपको लगता है कि जो कंटेंट आप ऑनलाइन जो है वो डाल रहे हैं, वही कंटेंट पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर आने में कितना टाइम जो है वो लगेगा? वो कंटेंट तो नहीं आ सकता वो। लेकिन डिजिटल दुनिया का मकसद ही यही है कि वो काम हो सके जो टीवी पे नहीं हो सकता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टीवी जो होता है ना, वो ज़्यादातर होना तो चाहिए कि वो नैरेटिव बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है। मीडिया जो है वो फिर प्रोपेगेंडा के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, या बहुत सारे यानी डिसरप्शन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। मगर हमारे यहाँ जो है वो नैरेटिव बिल्डिंग भी नहीं हो रही अनफॉर्चुनेटली टीवी के थ्रू। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि जो हम काम करें डिजिटल पे, वो डिजिटल स्पेसिफिक इसलिए है क्योंकि उसके अंदर ना हम उन टॉपिक्स को छेड़ेंगे, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो लोग मतलब ऐसा है, वो चीज़ें जो है ना वो दिखाई ऐसे नहीं कि ओपन टू एयर नहीं हो सकती, वो बाय चॉइस देखी जा सकती हैं कि हाँ यार मैं देखना चाहता हूँ ये काम। इसीलिए जो लोग कहते हैं ना कि यार आप ऐसा कंटेंट बना देते हैं, हम अम्मी के साथ बैठ कर नहीं देख सकते, तो मैं उनसे कहता हूँ कि यार आप अकेले देखें अम्मी के साथ, अम्मी के ऊपर छोड़ दें, अम्मी को देखना होगा वो देख लेंगी, आप नहीं छेड़े उन्हें। तो अभी मेरा जो शो आता है टीवी के ऊपर, वो इतना उसको काट पीट के उतना, जैसे आपने कहा, होम्योपैथिक बना देते हैं कि वो अच्छा लगता भी नहीं उस टीवी के ऊपर। टीवी के लिए अलग कुछ बनाएंगे, मगर डिजिटल का काम टीवी पर आना फजूल है, फिर फ़ायदा क्या डिजिटल का होने का।